हेलो, नमस्कार बच्चों। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। तो बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने लगभग सभी बेसिक लविंग इंटीग्रेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन करने के कुछ मेथड्स होते हैं, उनकी चर्चा हम लेक्चर नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला जो मेथड है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इंटीग्रेशन के मेथड्स की अगर बात की जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद हम लोग बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, बाय पार्ट्स के बाद पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद लास्ट में हमारे पास मिसलेनियस आएगा, जिसमें कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन हम और करने सीखेंगे। तो ये आज का लेक्चर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की थ्योरी देख लेते हैं, है ना। ये कौन से फंक्शंस में लगाना है, कौन से क्वेश्चंस में इसका यूज होगा, इस चीज को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादातर लगता है कॉम्पोजिट फंक्शंस में। सपोज कर लीजिए कि आपको एफ का इंटीग्रेशन तो आता है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? एफ ऑफ जी एक्स का, एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये कंप्लीट फंक्शन है। ठीक है जी। अब एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन हम बहुत आराम से कर सकते हैं यदि हमें एफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है तब। कैसे बच्चे? कि एफ के अंदर जो फंक्शन पुट किया हुआ है, देखो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है कि एफ के अंदर जी एक्स फंक्शन है ना, एक्स की जगह पे जी एक्स फंक्शन को दे दिया गया है, लेकिन उसी जी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव आपको बाहर मल्टीप्लाई में भी दे रखा है। शायद आप बच्चों को डिफरेंशिएशन का चेन रूल याद आ गया होगा, है ना। अगर अपन डिफरेंशिएशन के चेन रूल में एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव किया करते थे, तो एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था? याद करिए, सबसे पहले एफ डैश जी एक्स लिखते थे, ठीक है जी, और उसके बाद इस जी एक्स का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई में लिखते थे। ठीक ठीक है, इसी का बिल्कुल रिवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यदि आपके सामने एफ ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है और जो जी एक्स है उसी का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तब हम यहां पर यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार एफ के अंदर जो जी एक्स था, उस जी एक्स को हम कुछ सपोज कर लेते हैं। उस जी एक्स को हमने एक नए वेरिएबल के बराबर सपोज कर लिया, तो जी एक्स हम मान लिया करेंगे बच्चों टी। ठीक है जी, जी एक्स को हम टी मान लेंगे और उसके बाद हम करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए कि हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, या आपकी इच्छा आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आप दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जी डैश एक्स हो जाएगा, और टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अब इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे ही आप dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा किसका? जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है जी, आपको dt का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर आपको जी डैश एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि dt के बराबर है। अब यार सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब तो आप सब बच्चे जानते ही हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि किसी नए वेरिएबल की फॉर्म में आप अपने पुराने क्वेश्चन को, पुराने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दें, चेंज कर दें, है ना। तो यहां पर मैं x को चेंज करने वाला हूं t के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ध्यान से देखो, gx को आपने t सपोज किया हुआ है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और g डैश एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू dt आ गया है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर आप इन दोनों ही बातों को ऊपर अपने इंटीग्रेंड में, ऊपर अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर प्लेस कर दोगे, तो आपको अपना पूरा इंटीग्रैंड, पूरा इंटीग्रेशन टी की फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यार इंटीग्रेशन किसका करना है? एफ ऑफ जी एक्स का, जी एक्स की जगह पे लिख दीजिए टी, और उसके बाद जी डैश एक्स डी एक्स, देख सकते हैं सब लोग, जी डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे हम लिख देंगे डी टी। तो ये आपका फंक्शन इंटीग्रेशन सिर्फ एफ टी का ही तो हो रहा है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जैसे आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार एफ टी का इंटीग्रेशन आप टी के रिस्पेक्ट में भी कर पाएंगे। बस यहां पे एक्स की जगह पर टी ही है, तो आंसर में भी एक्स की जगह पर सिर्फ टी से बदलाव हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल इसी सिंपल तरीके से प्रोसीड भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो याद रखना है, जब भी आपको एफ ऑफ जी एक्स के मल्टीप्लाई में जी डैश एक्स भी दिया जाए, तो वहां पे हमें जी एक्स को टी मान लेना है। ठीक है, जैसे ही आप जी एक्स को टी मानोगे, उसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 2, मतलब इसके डेरिवेटिव के रिलेशन को भी निकालना है। उसको निकालने का डायरेक्ट तरीका सीखो भाई। जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूशन करोगे, वैसे ही तुम्हें दोनों तरफ डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे याद करोगे इस बात को? जीएक्स का डेरिवेटिव कर लो, तो जीएक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? जी डैश एक्स, और मल्टीप्लाई में डीएक्स लिख दो, बात खत्म। इसी प्रकार टी का डेरिवेटिव कर लो टी के रिस्पेक्ट में, तो टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में होगा 1, और मल्टीप्लाई में dt लिख दो।
ठीक है जी, तो दोनों को इसी प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो आपको इनका रिलेशन नंबर 2 मिल जाएगा। पहले जीएक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स इंटू डीएक्स, फिर टी का डेरिवेटिव 1 इंटू डी टी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यार। तो जैसे यहां पर आप फर्स्ट एग्जांपल आप सबके सामने है, cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर डीएक्स। तो यार यहां पर जो मेन फंक्शन है ना वो cos x है। cos x का इंटीग्रेशन हम सबको आता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। लेकिन यहां पे cos x का इंटीग्रेशन नहीं करना, cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो यार cos के अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्स क्यूब। और अगर cos के अंदर एक्स क्यूब है तो क्या एक्स क्यूब का डेरिवेटिव भी बाहर मल्टीप्लाई में दे रखा है क्या? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, बिल्कुल यार वो तो बाहर मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो ये तो डायरेक्ट हिंट है, डायरेक्ट हमें मालूम चल गया कि किस चीज को हम टी मानेंगे, किस चीज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। बताइए बच्चों, आप सब भी दिमाग लगाइए। तो हम लेट करेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू टी। ठीक है जी, जैसे पिछले एग्जांपल में थ्योरी में हमने पढ़ा f ऑफ जी एक्स के मल्टीप्लाई में अगर जी डैश एक्स लिखा होता है तो हम जी एक्स को टी मान लेते हैं। तो यहां पर cos ऑफ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का ही डेरिवेटिव बाहर आपको दिख गया था, इसीलिए हमने एक्स क्यूब को टी मान लिया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करो 3x स्क्वायर और फिर dx लिख दो। ऐसे ही t का डेरिवेटिव करो 1 और इनटू में dt लिख दो। इसका मतलब 3x स्क्वायर dx की वैल्यू dt आ गई है। तो यार देखो आपका पूरा इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रैंड t की फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन cos ऑफ एक्स क्यूब को लिखोगे cos ऑफ t और 3x स्क्वायर dx, इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हो dt। ध्यान रखना जब भी तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हो x की टर्म उसके बाद नजर नहीं आनी चाहिए। आप जो नया वेरिएबल लेके आ रहे हो आपका इंटीग्रेंड पूरा पूरा उसी वेरिएबल की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो cos t dt आ गया। अब देखो बच्चों, जैसे cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में sin x प्लस सी था, उसी प्रकार cos t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में sin t हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेम है। वहां पे x को x के रिस्पेक्ट में करना था तो जाके sin x आया, यहां पे cos t को t के रिस्पेक्ट में करना है तो जाके sin t आया। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा sin t प्लस सी। और t की वैल्यू यार वापस प्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूशन तो आपने सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए किया था, आंसर तो आपको x की फॉर्म में ही देना है। तो t की वैल्यू वापस पुट करो तो आंसर आ जाएगा साइन ऑफ x की पावर 3 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है cos ऑफ ln x अपॉन x इंटू डी एक्स। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको सेट करते हैं। इस इंटीग्रेंड को मैं लिखने वाला हूं cos ऑफ ln x इंटू ये जो नीचे x है ना, इसको अपन थोड़ा 1 अपॉन x की फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, क्या ये भी उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है जो फॉर्मेट हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, cos ऑफ ln x इंटू 1/x इंटू डी एक्स। यहाँ पे cos के अंदर कौन सा फंक्शन है, ln x। और बच्चों ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है जो कि बाहर मल्टीप्लाई में है। तब तो ये फिर बिल्कुल प्योर सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन हुआ, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर हम लेट कर लेंगे ln x को t के बराबर, दोनों तरफ डेरिवेटिव करो। ln x का डेरिवेटिव होगा 1/x और फिर इंटू में dx तो लिखना ही होता है। ठीक है, और t का डेरिवेटिव 1 होता है, इंटू में dt तो हमें लिखना ही है। अब कन्वर्ट कर दो पूरे इंटीग्रेंड को t के फॉर्मेट में, तो cos ऑफ ln x बन जाएगा cos ऑफ t 1/x इंटू dx। ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा टर्म 1/x इंटू dx आपके रिलेशन नंबर 2 की हेल्प से dt बन जाएगा। तो फिर से आपको cos t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है, वही पुरानी बात, इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t प्लस सी। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? तो t की वैल्यू रख दो ln x। ठीक है, तो अगर t की वैल्यू आप ln x रख दोगे तो साइन ऑफ ln x प्लस सी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड सबको क्लियर हो रहा होगा। इसे हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स पोज के करवाए हैं, एक एग्जांपल साइन का भी कर लेते हैं। तो यहाँ साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन के अंदर e की पावर x है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली इसको कर पा रहे होंगे सब बच्चे, अगर आपको यहां तक की थ्योरी समझ में आ गई थी तो। साइन के अंदर e की पावर x है और बाहर भी e की पावर x लिखा हुआ है। तो यार e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी से सोचो। e की पावर x का डेरिवेटिव, अरे हाँ ये तो e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो यार इस e की पावर x का डेरिवेटिव भी तो बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। हम यहां पे भी e की पावर x को t मानेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x के इंटू में dx लिखेंगे इक्वल टू dt। फिर से आपको दोनों रिलेशन मिल गए, एक सब्स्टिट्यूशन वाला और एक डिफरेंशिएशन वाला।
इन दोनों रिलेशन की मदद से इंटीग्रैंड को टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास आएगा साइन ऑफ ई की पावर एक्स था तो साइन ऑफ टी आ गया, और फिर इस ई की पावर एक्स डीएक्स को हम लोग लिखेंगे dt। तो बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन वैसे क्या होता था, अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते साइन एक्स का तो वो होता माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, पर अभी आप साइन टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 से जो आप लेट करके आए हो ई की पावर एक्स को रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये बिल्कुल चेन रूल का रिवर्स प्रोसेस है। आप चाहे तो लास्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखो, आपको अपना इंटीग्रेंड वापस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सारी बात समझ रहे हो? लेक्चर में बने रहो और कॉपी पेन लेके साथ साथ एग्जांपल्स को सॉल्व करते रहो। आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट को लेके और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पर दिया गया है सीकेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x dx। तो यार सीकेंट और tan दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है। सीकेंट tan का इंटीग्रेशन याद है क्या सबको? सीकेंट tan, अरे लविंग इंटीग्रेंड होता है ये तो। सीकेंट x इंटू tan x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब तो रोशनी हो गई, अब तो चीजें समझ में आने लग गई। इसका मतलब सीकेंट और tan के अंदर जो सेम चीज लिखी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है, जरूर इसको t मानना होगा। इसको t कब मानते हैं? जब आपको dt तैयार मिल जाए। dt तैयार कब मिलता है? जब इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होता है। तो यार अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लें तो यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होगा और वो 2x तो यहां मल्टीप्लाई में तैयार है। इसका मतलब बिल्कुल सही बात यार, हम यहां पर भी सेम फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लेंगे, इधर का डेरिवेटिव 2x इंटू में dx इक्वल टू dt। इन दोनों ही रिलेशंस को अपने इंटीग्रैंड में पुट करेंगे। सबसे पहले आपको सीकेंट टी नजर आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया है, फिर आपको tan t नजर आएगा और फिर 2x dx का मतलब आपको dt समझ में आ जाएगा। तो सीकेंट टी tan t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों सीकेंट t प्लस सी, और t की जगह पे वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट करने पर हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है जी, हो गई इंटीग्रेशन, यही था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, आप सब बच्चे साथ साथ ट्राई जरूर करते रहिए। ठीक है, e की पावर में साइन एक्स है और इंटू में कॉस एक्स डीएक्स है, तो सोचो किसको t मानने ताकि आपका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में आपको दिख जाए। तो बिल्कुल यहां भी बिल्कुल साफ साफ हिंट हमें मिल रहा है कि यार साइन एक्स को t मानना चाहिए। साइन एक्स को t मानेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स इंटू डीएक्स को अपन dt में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना भाई? बिल्कुल इजी सी बात है ये। तो लेट करेंगे साइन एक्स को t। ठीक है, साइन एक्स को अगर अपन t लेट कर लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स डीएक्स और इक्वल टू में आ जाएगा dt। ओके, सो e टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाई dt। यहां पे आपका e की पावर t बन गया और cos x dx आपका dt बन गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको वापस आंसर e की पावर t ही मिल जाएगा। ठीक बात, और t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो आंसर विल बी e की पावर साइन एक्स प्लस सी। लो बच्चों, हो गई इंटीग्रेशन। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के मैं अभी 3-4 क्वेश्चन और आपको इजी कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए इस चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ln x। यहां पर e की पावर में दो टर्म्स का एडिशन है, तो सबसे पहले अपने को इनको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ते थे a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विद a टू द पावर n, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर पावर्स एडिशन में दे रखी हो तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर में एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में e की पावर में ln x। ठीक है भाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब e की पावर में ln x को डायरेक्टली हमें मालूम होता है क्योंकि a की पावर में अगर एक ऐसा लॉग लिखा हो जिसका बेस a खुद ही हो तो इस पूरे का आंसर x आ जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रकार जब e की पावर ln x हो तो ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है कि बेस में e है, तो e की पावर में ln x लिखा हो तो उसका मतलब x ही होता है। तो यहां पर जो ये सेकंड नंबर है e की पावर ln x, इसको आप x लिख देना, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो e की पावर में जो एक्स स्क्वायर है हम उसको t मानना चाह रहे हैं, लेकिन अगर तुम एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो उसका डेरिवेटिव होगा 2x इंटू में dx। लेकिन तुम्हें यहां पर सिर्फ
एक्स डी एक्स दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तो जब आपको 2 की रिक्वायरमेंट हो तो आप 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने यहां पूरे इंटीग्रैंड में 2 को मल्टीप्लाई किया और बाहर 2 को डिवाइड कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब हम लोग एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हैं। अब आप अगर एक्स स्क्वायर को टी मानोगे और दोनों तरफ के डेरिवेटिव लिखोगे तो भाई लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx, और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आ जाएगा dt। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स लिखने आपको आ गए हैं। पहले डेरिवेटिव करो फिर dx लिख दो, ऐसी t वाले टाइम में पहले डेरिवेटिव करो फिर dt लिख दो। तो यार अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, बाहर 1/2 है, e की पावर एक्स स्क्वायर बन जाएगा e की पावर t, करेक्ट, और 2x dx बन जाएगा dt। 2x dx जो आपको यहां दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे तुम लिख दो dt, तो e की पावर t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, मतलब आंसर भी e की पावर t आ गया डिवाइड बाय 2 प्लस c, और t की जगह पे वापस एक्स स्क्वायर रख देंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, सबको समझ आनी चाहिए बात। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला सवाल है e की पावर में फिर से दो टर्म्स का एडिशन है, पावर में e की पावर x प्लस एक्स लिखा हुआ है। अगर पावर में e की पावर x प्लस एक्स लिखा हुआ है तो इसको भी आप दो अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। पहले नंबर में e की पावर में सिर्फ e की पावर x आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे नंबर में e की पावर x आ जाएगा, क्योंकि यार जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी प्रकार से जब पावर्स ऐड करके दे रखी हो तो आप उनको मल्टीप्लाई में सेम बेस पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो e की पावर एक्स, e की पावर x इंटू e की पावर x आपको दे रखा है। तो यार यहां पर आप किसको t मानोगे, ध्यान से देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ही आपको सोचना पड़ेगा कि इस e की पावर में जो ये पूरा नंबर आपको दे रखा है ना, e की पावर x, हमें इसी को t मान लेना चाहिए। तो लेट कर लेंगे e की पावर x बराबर t, दोनों तरफ लिखेंगे डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx, और t का डेरिवेटिव 1 के बाद dt लिख देंगे, तो e की पावर x dx आ गया dt। अब चलो अपने इंटीग्रेंड के पास और वहां पर सारी टर्म्स को t से रिप्लेस कर दो, और e की पावर में खुद e की पावर x लिखा हुआ है, तो e की पावर x की वैल्यू यहां से उठाओ रिलेशन नंबर 1 से और यहां पे t पुट कर दो। उसके बाद इस e की पावर x इंटू dx, इसकी वैल्यू को रिलेशन नंबर 2 से उठाओ और डायरेक्टली dt पुट कर दो, और e की पावर t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बिल्कुल सीधे तरीके से e की पावर t ही आ जाएगा, प्लस में c हमें लगाना ही है, और t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है e की पावर x, तो फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज e की पावर x प्लस c। हो गई इंटीग्रेशन बेटा सब्स्टिट्यूशन से। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन x इंटू एल एन एक्स। तो यहां पर अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में तो कुछ भी नहीं है, दोनों ही डिवाइड में है। तो एक फंक्शन x का है, एक फंक्शन एल एन एक्स का है। सोचो यार किसका डेरिवेटिव आपको dx के मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है। अगर आप x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 होता है, उससे कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप 1 अपॉन x का डेरिवेटिव करोगे, देखो यहाँ पे 1 अपॉन x भी तो है ना, लेकिन 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक बात है ना, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा यहाँ पे ln x भी है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स तो है हमारे पास। यहां पर हम थोड़ी सी बात बना सकते हैं। अगर इसको मैं इस प्रकार लिखूं कि यार सबसे पहले 1 अपॉन ln x लिख लिया, फिर 1 अपॉन एक्स लिखा और फिर dx लिखा। ठीक है, शायद आप बच्चे थोड़ी सी बात समझ जाए। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल। कैसे फायदा उठाएंगे कि ln x को t मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि ln x t है, ये हमारा रिलेशन नंबर 1 बन गया। रिलेशन नंबर 1 के बाद एक रिलेशन हमारा बनता है डेरिवेटिव से। ln x का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और इनटू में dx तो लगाना ही है। फिर t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt आ जाएगा, और ये बन गया आपका रिलेशन नंबर 2। अब आपको पूरा फंक्शन, पूरा इंटीग्रेंड t में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाना चाहिए। ln x के जगह पे आप t रख दो बच्चे, तो यहाँ पे 1 अपॉन t हो गया। फिर 1 अपॉन एक्स और dx, इन दोनों टर्म्स को मिला के रिलेशन नंबर 2 की मदद से क्या बना, dt बन गया, तो 1 अपॉन t dt। तो यहां पे आपके पास फाइनल इंटीग्रेशन dt बाई टी का आया, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln t, या फिर ln mod t प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू वापस से रख दो, t की वैल्यू ln x है, अगर आप t की वैल्यू रख दोगे तो आपको आंसर ln ऑफ mod ln x प्लस c मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी यार कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ना,
तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x²। याद है सभी को? इसको हमने लविंग इंटीग्रेंट में भी याद किया था, या लविंग डेरिवेटिव्स आप कह लो, वहां भी हम याद करते हैं इसको। तो 1/x का डेरिवेटिव करने पर ना नेगेटिव 1/x² आ जाता है। तो यहां पर तो यार बड़ा क्लियर सा हिंट है कि हम लोग 1/x को टी मानेंगे, तो लेट कर लेंगे 1/x इज इक्वल टू टी, और 1/x को टी मान लेने से इसको रिलेशन नंबर 1 बोल दिया, और अब दोनों के डेरिवेटिव्स कर लेंगे। 1/x का डेरिवेटिव होगा माइनस का 1/x² इंटू dx और इक्वल टू में आ जाएगा dt। तो यहाँ पे अपन माइनस साइन को ना शिफ्ट करवा देते हैं। माइनस साइन को शिफ्ट करवाने का फायदा कि 1/x² dx की डायरेक्ट वैल्यू आपको माइनस dt समझ में आ जाएगी, जिसको हम लोग रिलेशन नंबर 2 बोल देंगे। तो यार ध्यान से देखो, आपका जो इंटीग्रेशन है वो 2 की पावर 1/x, जो नीचे वाला x² है उसको ना मैं 1/x² करके इस प्रकार लिख रहा हूं, ताकि थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत ना आए। तो 2 की पावर 1/x 1/x² dx, 2 की पावर 1/x को मैं लिखूंगा 2 की पावर t। रिलेशन नंबर 1 देखिए कि आपने 1/x को t माना हुआ है, और 1/x² dx इसको लिखेंगे माइनस dt। माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं, dt को यहां लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था आपको? a की पावर x अपॉन ln a। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू ln a, और a की पावर x का इंटीग्रेशन, a यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, 2 3 4 5, और a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन ln a। तो यहां पर नेगेटिव तो बाहर है ही, 2 की पावर t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 2 की पावर t अपॉन ln2। ठीक है, जैसे a की पावर t अपॉन ln2 इस तरीके से, और t की जगह पे वापस से आप 1/x रख देंगे तो आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा नेगेटिव 2 पावर 1/x अपॉन ln2 प्लस c। तो यहां पर मैं जल्दी से फॉर्मूला भी लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x का, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा कम यूज होता है तो हम भूल जाते हैं कई बार इसको। तो यहां पर a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू a की पावर x डिवाइड बाई ln a प्लस c। बस a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आ रहा है cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x। तो जल्दी से पहचान करो किसका डेरिवेटिव करने से कौन dt बनेगा, किसके मल्टीप्लाई में dx आ रहा है। अब तो सेम कहानी है, सेम खेल है, उसको खेलते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। ठीक है, तो यार cos x का डेरिवेटिव करने से sin x आता है, sin x का डेरिवेटिव करने से cos x आता है। तो dx के मल्टीप्लाई में कौन है? dx के मल्टीप्लाई में cos x है। तो हम किसको t मानेंगे भाई? हम मानेंगे sin x को। तो लेट कर लो sin x बराबर t, sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x इंटू dx आ जाएगा dt। अब बताओ, जो न्यूमिरेटर है cos x इंटू dx उसकी जगह पे dt लिख दे, और नीचे जो 1 प्लस साइन स्क्वायर x है उसकी जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दे। तो यार मैंने आपको dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या याद कराया हुआ है? आंसर इज tan इनवर्स x प्लस सी। ये हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस सी। भाई जैसा x का x में होता है वैसा ही t का t वाले इंटीग्रेशन में हो जाएगा, और t के जगह पे हम अपना सब्स्टिट्यूशन वापस रख देंगे तो अपने को अपना आंसर भी x में फिर से मिल जाएगा। सो आंसर इज बच्चों tan इनवर्स sin x प्लस सी। ठीक है जी, हो गई इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। e की पावर x dx ऊपर है, नीचे 1 प्लस e की पावर 2x है। तो यार e की पावर 2x एक्चुअली क्या होता है? e की पावर 2x होता है e की पावर x का स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो सकती है ना। तो e की पावर x का स्क्वायर करोगे तो e की पावर 2x आ जाएगा। तो जैसे ही इसको इस फॉर्मेट में आप लिखोगे ना, शायद आपको इंटीग्रेशन करने का तरीका उसी समय समझ में आ जाएगा, है ना भाई? लगाओ ध्यान लगाओ। तो e की पावर x को t मानना चाहिए, जाहिर सी बात है। e की पावर x को t मानोगे तो यार e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है ना। तो यहां पर हम डायरेक्टली इस बात को समझ गए हैं कि e की पावर x को हमें t मान लेना चाहिए। e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर x आ जाएगा, इंटू में dx लिखेंगे, बराबर में dt लिख देंगे। ये हो गया रिलेशन नंबर 1, ये हो गया रिलेशन नंबर 2। न्यूमिरेटर को ध्यान से देखो, रिलेशन नंबर 2 सीधा लग गया। e की पावर x dx का वैल्यू क्या dt आ गया, और नीचे वाला 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर है, तो 1 को एज इट इज, प्लस को एज इट इज, ई की पावर x का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। फिर से वही इंटीग्रेशन जो पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t प्लस सी, और t की जगह पर जो भी तुमने सब्स्टिट्यूशन करा था वो रख दो, तो tan इनवर्स e की पावर x प्लस सी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पे चले। secant x tan x dx अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस secant स्क्वायर x।
बिल्कुल सिंपल लविंग इंटीग्रेंड है सारे, सबके अंदर आपको किसी भी ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा अप्लाई करना है। ये देखना है कि किसको टी मानने पर आपका डेरिवेटिव, आपका dt आपको तैयार मिल रहा है। तो यहां पे न्यूमिनेटर को ध्यान से देखो, सीकेंड एक्स tan x dx, इसको देख के ही आइडिया लग जाएगा। ये सीकेंड एक्स tan x किसी का डेरिवेटिव होता है, याद करो, बिल्कुल सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो यहां पर हम किसको टी मानेंगे यार, सब बच्चे समझदार है, वी विल एज्यूम सीकेंड एक्स एस टी, हम सेक एक्स को टी मानेंगे, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x dx, है ना, और इक्वल टू में तो dt आ ही जाएगा, रिलेशन नंबर 1 रिलेशन नंबर 2। ठीक है भाई, कहानी समझ आ गई सबको। अब यहां पे वापस आ जाओ, इंटीग्रेशन में ऊपर सेक एक्स tan x dx की जगह पर dt बन जाएगा, नीचे रूट में 4 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स है तो 4 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो जल्दी से हमारा लविंग इंटीग्रेंड याद करो, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया था, लेक्चर नंबर 4 में ही आया था शायद, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट के डिनोमिनेटर का, के रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, आंसर आया करता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। याद आ गया भाई? ठीक है, तो यहां पे जो काम अपन वहां एक्स में करते थे वही काम यहां पे टी में करना है। ठीक है, तो इस केस में इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स टी, और अपोन में आपको ए लिखना है। ए क्या चीज है, जो शुरू में लिखा हुआ है वो ए स्क्वायर है, तो यहां शुरू में 4 लिखा हुआ है, तो 4 का रूट क्या होगा 2, पॉजिटिव वाला ही लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना है। तो आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स टी बाई 2। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू है सीकेंड एक्स, तो साइन इनवर्स सीकेंड एक्स बाई 2 प्लस सी। लो बच्चों, हो गई इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करते रहिए, पेन कॉपी सबके पास होना चाहिए, साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे पास x की पावर 5 ऊपर है, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 12 है। थोड़ा सा अलग सवाल लग रहा है जितने क्वेश्चन हम अभी तक करके आए हैं, क्योंकि इसके अंदर लविंग इंटीग्रेंड को फाइंड आउट करना, खोजना अभी बाकी है। तो थोड़ा सोचो यार, ऊपर x की पावर 5 लिखा हुआ है, dx तो मल्टीप्लाई में ही है, तो ये एक प्रकार से आप x की पावर 5 के मल्टीप्लाई में ही सोच सकते हो। ठीक है, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 12 है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, x की पावर 12 और ऊपर x की पावर 5। अगर मैं इसको dt बनाना चाहता हूं, देखो थोड़ा उल्टा सोचते हैं, सीधा सोचने से काम नहीं चल रहा, उल्टा कैसे सोचोगे कि अगर मैं इसको dt बनाना चाहूं, x की पावर 5 dx को अगर हम dt बनाना चाहें, तो शायद x की पावर 6 को t मानना पड़ेगा। x की पावर 6 का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव करने से एक पावर कम हो जाती है ना, x की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 6 इंटू एक्स की पावर 5। तो यार शायद मुझे x की पावर 6 को t मानना पड़ेगा। और अब उसी हिंट के मुताबिक इस x की पावर 12 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 का स्क्वायर, कि हाँ यार ये तो x की पावर 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहीं से हमें ये हिंट मिला कि यार शायद x की पावर 6 को t मानने से बात बन जाए, और x की पावर 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब यार सारी बात हो गई, बस एक 6 की कमी है, जो मैंने आपको बताया था कि यार डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, इधर आएगा 1/6, 6 इंटू एक्स की पावर 5 dx हो जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो ये तो अच्छा हुआ कि लविंग इंटीग्रेंड बड़ा प्यारा बना, जो पिछले 2 क्वेश्चन से बनता आ रहा है ना, 2 या 3 क्वेश्चन से बनता आ रहा है, और इसका आंसर होगा tan इनवर्स t। तो 1/6 एज इट इज, यहां पे आप लिखेंगे tan इनवर्स t, और प्लस में जो c है वो तो आपको लिखना ही है, और t की वैल्यू वापस x की फॉर्म में प्लेस कर दीजिएगा, तो 1/6 tan इनवर्स x की पावर 6 प्लस c आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan क्यूब एक्स माइनस एक्स tan स्क्वायर एक्स। जहां डायरेक्टली नजर आ रहा था उन क्वेश्चंस को एक बार के लिए होल्ड पे रखा, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है कि इसको टी मानना है, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसको आप थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, किसको टी माने या इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहां पे हम लगा सकते हैं कि हम tan स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लें, है ना, कॉमन लेना ही समझ में आ रहा है सबसे पहले तो, कि tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ सब्स्टिट्यूशन यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो tan स्क्वायर एक्स कॉमन लेके देखते हैं एक बार के लिए। सो अगर हम tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें, तो फर्स्ट tan क्यूब एक्स है, वहां से tan एक्स बचेगा, और फिर आपके पास माइनस एक्स बचेगा इंटू में dx। यहां तक की बात सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं आगे। अब अपने पास
मल्टीप्लाई में आ गया ना, पहले तो माइनस था बीच में, पहले तो tan क्यूब एक्स था और बीच में माइनस में एक्स tan स्क्वायर एक्स था, पर अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए हैं, एक tan स्क्वायर एक्स और एक tan x माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो शायद किसी एक को t मानने से दूसरा dt बन रहा हो, है ना। चलो मान लो कि तुम tan स्क्वायर एक्स को t मानो, तो tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 tan x secant स्क्वायर एक्स। ये तो नहीं बन रहा, इसका तो फायदा नहीं होगा। चलो इसको t मान के देखते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो यार tan x माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, tan x माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो tan x का तो secant स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। अरे ठीक बात, secant स्क्वायर एक्स -1 तो tan स्क्वायर एक्स होता है। समझ आया कि नहीं आया। इसका मतलब हमें tan x माइनस एक्स को t मानना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स आ रहा है और tan स्क्वायर एक्स तो ऊपर न्यूमिरेटर में मौजूद है, तो हमें सिर्फ इसको रीअरेंज करने की रिक्वायरमेंट है। हम tan x माइनस एक्स को पहले लिख देते हैं, tan स्क्वायर एक्स को बाद में लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है। और इसके मल्टीप्लाई में dx तो है ही है, ठीक है। बाकी सारी जो रफ कैलकुलेशंस है वो मैं इरेज कर देता हूं और इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब आप सबको मालूम है कि हमें t किसको मानना है। सो स्टार्ट, लेट्स एज्यूम tan x माइनस एक्स एस टी। जैसे ही आप tan x माइनस एक्स को t मानेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर का डिफरेंशिएशन आएगा secant स्क्वायर एक्स -1, dx लिखेंगे इक्वल टू dt। secant स्क्वायर एक्स -1 का मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू dx और इक्वल टू में dt, ठीक है जी। तो आप सबको पता है कि ये वाली चीज dt बन चुकी है, सॉरी ये वाली चीज t बन चुकी है और ये वाली चीज dt बन चुकी है, तो आपका इंटीग्रेशन भी t dt हो गया। और जैसे x dx का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, x स्क्वायर बाई 2, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला। इसी प्रकार से ये t की पावर 1 है और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा tan x माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो बस यही तरीका है यार, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो आपको यही सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। अगला सवाल आ चुका है, x cos x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो फिर से एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको डायरेक्टली तो ये नजर में नहीं आ रहा है कि किसे टी मानना चाहिए, आपको डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा। तो यार dx के मल्टीप्लाई में कौन है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं ना, dx के मल्टीप्लाई में जो टर्म होगी शायद वही डेरिवेटिव होने के बाद dt जैसी कुछ बन रही होगी। तो dx के मल्टीप्लाई में है x cos x, ठीक है। dx के मल्टीप्लाई में अगर x cos x है तो शायद ये डेरिवेटिव करने के बाद आएगा, और डिनोमिनेटर को शायद हमें t मानना होगा, तो इसको t मान के देखते हैं एक बार। x sin x प्लस cos x को डिफरेंशिएट करके देखो सब बच्चे, और आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है x sin x प्लस cos x का। काफी सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसी में कुछ पार्ट को या उस पूरी टर्म को t मानने पर न्यूमिनेटर वाला जो फंक्शन है वो dt में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आप सब लोग करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका dy dx क्या आएगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं बेटा 30 सेकेंड्स तक, जल्दी से पोस्ट कर दो। तो x इंटू साइन एक्स की अगर हम बात करें, यहां पे यूवी रूल लग जाएगा, x को एज इट इज लिखा sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर sin x को एज इट इज लिखा x का डेरिवेटिव 1, और फिर cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x। तो आंसर आ गया x इंटू कॉस एक्स। देखो वही चीज हुई जिसकी रिक्वायरमेंट थी। न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, न्यूमिनेटर में x इंटू कॉस एक्स ही लिखा हुआ है, तो जो न्यूमिनेटर की टर्म है ना वो एक्चुअली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है यार, ठीक है। तो यार आपको समझ में आ गया ना अब किसको टी मानना है, x sin x प्लस cos x को टी मानना है, यही से फायदा होगा अपना। तो लेट कर लेंगे x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी। जैसे ही आप इसको टी मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव तुमने अभी अभी करा, x इंटू कॉस एक्स होगा, इंटू dx किया बराबर dt आ गया। तो ऊपर वाला फंक्शन dt, नीचे वाला फंक्शन, लेकिन नीचे वाले फंक्शन में x sin x प्लस cos x का स्क्वायर है, x sin x प्लस cos x को तुमने t माना, तो नीचे वाले फंक्शन को तुम्हें t का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप t की पावर -2 dt के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, जिसका आंसर आपके पास t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 करके आ भी जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर -1 अपॉन x sin x प्लस cos x करके आ जाएगा प्लस में c।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारे पास 1/e⁻x+1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पर हमें डायरेक्टली किसी को भी टी मानने पर dt नहीं मिलने वाला। जैसे यहां पे तो फंक्शन ही एक है, या तो आप e⁻x को टी मानोगे या फिर आप e⁻x+1 को पूरे को टी मानोगे, है ना। तो आप किसी को भी टी मान लोगे तो उसका डेरिवेटिव तो e⁻x आएगा, और e⁻x आपके पास ऊपर है नहीं। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले e⁻x से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप e⁻x से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे e⁻x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। ठीक है जी, अब अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हम e⁻x को t मानेंगे और e⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻x dx और इसकी वैल्यू आ जाएगी dt। अब ध्यान से देखो भाई, जैसे ही आपने इसको t माना, रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि तुम्हारा पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाए। तो यार ये e⁻x dx जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू dt हो गई, और नीचे e⁻x है सबसे पहले, उसको t लिख दो, और फिर e⁻x+1 है उसको t+1 लिख दो। तो आपका फंक्शन जो है वो dt/t+1 आ गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ठीक है, पूरा पूरा x आपका गायब हो चुका है, पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन तो तुमने बढ़िया कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या करना है, तो यार ये तो एग्जांपल हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करा था कि जब डिनोमिनेटर में दो नंबर का मल्टीप्लाई आ जाए और उन दोनों का माइनस कांस्टेंट हो, डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट है। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर नंबर 1 से बेटा स्टार्ट जरूर कर दें, चाहे आप उन्हें फास्ट फॉरवर्ड करके देखें ताकि आपको ये आगे वाले लेक्चर समझ में आ जाए। तो यार यहाँ पे एक ब्रैकेट आपका t है और एक ब्रैकेट t+1 है। अगर तुम t+1 में से t माइनस कर दोगे तुम्हें 1 मिलेगा। तो यहाँ जो न्यूमिरेटर है उस न्यूमिरेटर में तुम लिख सकते हो t+1 माइनस टी, क्योंकि ये तो 1 होता है और 1 तो आप इंटू में लिख ही सकते हो, dt मल्टीप्लाई में लिख लेना। और अब इनको करना सेपरेट। इनको जब तुम सेपरेट करोगे तो पहला t+1 के डिवाइड में भी दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, तो सिर्फ आपको 1/t दिखेगा। फिर t के डिवाइड में भी दोनों आ जाएंगे, t/t+1, तो यहां पे आपको 1/t+1 मिलेगा इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है जी, तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो log t होता है, ln t होता है, और 1/t+1 का इंटीग्रेशन t को लीनियर से रिप्लेस कर दिया। याद करो, ये भी आपके लेक्चर 2 लेक्चर 3 की प्रॉपर्टीज है। अगर 1/t का इंटीग्रेशन ln t है तो 1/t+1 का इंटीग्रेशन ln ऑफ t+1 होगा, जहां पर t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है लेकिन t का कोफिशिएंट तो 1 है। ठीक है जी, log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log a माइनस log b, log a/b होता है। तो यहां पे आपके पास ln के अंदर t/t+1 बनेगा और t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू e⁻x है, तो ln ऑफ e⁻x अपॉन e⁻x+1 c आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके अभी जो आपने प्रीवियस सवाल किया उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इंटीग्रेट e⁻x-1 अपॉन e⁻x+1। एक छोटा सा हिंट ये है कि आप इसको स्टार्टिंग में स्प्लिट कर सकते हैं या फिर आप न्यूमिरेटर को लिख सकते हैं e⁻x+1 -2 और उसके बाद सेपरेट कर सकते हैं। ये इसके लिए एक छोटा सा हिंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में और है, e⁻x इंटू 1+x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर e⁻x, साइन स्क्वायर x इंटू e⁻x। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। लेक्चर नंबर 6 कल रात को सेम टाइम 10 बजे अपलोड हो जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। अभी आज तो हमने सिंपल एग्जांपल्स किए हैं, कल के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम फंक्शन की कैटेगरीज बना देंगे, ऐसा फंक्शन आए तो ये सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसा फंक्शन आ जाए तो ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उन सब की एक लिस्ट बनाकर उन पर खूब सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट बच्चों, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय ऑल ऑफ यू।